Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine and doing well. Today I'm here to discuss about the qualitative data, how we can make its frequency distribution by using Excel. एक्सेल पे जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राफिंग कैसे करते हैं क्वालिटेटिव डेटा की, आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये कहती चलूँ कि इफ़ यू लाइक माई वीडियो so do subscribe my channel and please share these videos with your friends and students and class fellows so that anyone who needs help about these topics can benefit from my videos. So please do share it. So first of all, if we talk about the qualitative data क्या होता है कि जब आप रिसर्च करते हैं, when you are conducting a research, so किसी भी रिसर्च में जो है वो qualitative data आपके पास आता है. Qualitative data is other than the quantities, जो numbers के बगैर होता है, जो आपके पास ग्रुप्स में होता है, क्वालिटीज़ में होता है, किसी भी क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहा होता है. जैसे आपके पास जेंडर आ जाता है, रिलीजन आ जाता है, या कोई भी इस तरह की चीज़ आ जाती है जिसमें आप क्वालिटीज़ कलेक्ट कर रहे हैं, लाइक कलर स्कीम्स आ जाती हैं, आई कलर्स आ जाते हैं, ब्लड ग्रुप्स आ जाते हैं. सो टुडे आई हैव टेकन द डेटा ऑफ द ब्लड ग्रुप्स ऑफ द स्टूडेंट्स, डेट हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर, लाइक इफ देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन माई जी. सो हम क्वालिटेटिव डेटा के बारे में बात कर रहे हैं. क्वालिटेटिव डेटा जो है वो जो क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. सो ब्लड टाइप्स के मैंने जो है वो यहाँ पर क्वालिटेटिव डेटा लिए, लाइक इफ़ आई हैव 25 स्टूडेंट्स इन माई क्लास और आई एम आस्किंग देम अबाउट देयर ब्लड ग्रुप, सो आई वांट टू नो दैट विच ग्रुप दे बिलोंग. सो यहाँ पर जो है वो क्वालिटेटिव डेटा मैंने कुछ ये लिस्ट कर दिया. जस्ट रैंडमली आई आस्क द स्टूडेंट्स एंड आई हैव रिकॉर्डेड इट into the Excel sheet. But before going it to the qualitative data frequency distribution, let me show you that why I am using Excel here, because I wanted to tell you there are so many functions in Excel which are built in this simple book. I just opened a worksheet of the Excel and here I wanted to show that how many of the functions are there. So if you click, if you are watching this Excel sheet, there is a formula bar. This is called the formula bar. और इस formula bar में आपके पास पहले जो है वो यहाँ पर एक fx function की होगा. अगर आप इसको डबल क्लिक करें fx को, so here you can see a new window which opened here. अब इस न्यू विंडो में आपके पास क्या होता है, डिफरेंट फंक्शंस हैं एक्सेल में. ठीक है, जो जितने भी फंक्शंस एक्सेल में मौजूद हैं वो सारे के सारे यहाँ पर लिस्टेड हैं. सो अगर आप कैटेगरी को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक न्यू विंडो आपके पास लिस्ट ड्रॉप डाउन में आ जाएगी. और इस ड्रॉप डाउन में हियर यू कैन सी देयर आर अ लॉट ऑफ द फंक्शंस देयर विच इज फाइनेंशियल, डेट एंड टाइम, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, स्टेटिस्टिकल, लुकअप एंड रेफरेंस, डेटाबेस, टेक्स्ट, लॉजिकल, इंफॉर्मेशन, इंजीनियरिंग एंड सो मेनी फंक्शंस आर देयर. ठीक है, सो जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं टास्क, आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से जो है वो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे. लाइक इफ आई वांटेड टू परफॉर्म द स्टेटिस्टिकल फॉर्मूला, सो स्टेटिस्टिकल मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगी एंड हियर आई कैन सी द लॉट्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ द स्टेटिस्टिक्स विच आर बिल्ट इन एक्सेल. हियर इफ आई एम लाइक ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो है वो हम नीचे क्रसर अपना करते जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे जितने भी एक्सेल वो स्टेटिस्टिक्स के फंक्शंस हैं वो सारे के सारे एक्सेल में मौजूद हैं. सो कम बैक टू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए आपको पता है कि हम उसमें क्या करते हैं. इसमें डिफरेंट 2-3 टाइप्स आ जाएंगी, लेकिन उनको स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिपेयर कर लेते हैं. और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है वो हेडिंग दे दूंगी विच इज़ द ब्लड टाइप्स, और सेकेंड मेरा जो कॉलम है वो इसमें बन जाएगा, इट विल बी कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है तो फ्रीक्वेंसी का जो है मैं यहाँ पर ये टाइप कर दूंगी. नाउ वी आर गोइंग टू द टाइप्स. हमारे पास टोटल जो है वो ब्लड टाइप्स कितनी होंगी उन सबको हम लिस्ट कर लेंगे. लाइक हमारे पास जो है वो ब्लड टाइप है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ए पॉजिटिव, देन इट्स ए नेगेटिव, इट्स ए नेगेटिव, देन हमारे पास बी पॉजिटिव आता है. ठीक है, ये हम इसमें टाइप करते जाएंगे. दिस इज बी नेगेटिव, देन ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव, एंड देन
ए बी हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा। और लास्ट में हम इसको क्या लिख लेंगे, टोटल। लाइक हमारे पास टोटल कितनी ब्लड टाइप्स हैं, देयर आर द 7 ब्लड टाइप्स इन नेचुरल, ठीक है। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए ओ नेगेटिव और ए बी। अब इन सब ब्लड टाइप्स में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका ए पॉजिटिव है, जिनका ए नेगेटिव है, वो हमें इसमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये बहुत ही सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हम काम मैनुअल भी कर सकते हैं, बट एक्सेल से क्योंकि ये बहुत जल्दी हमारे पास इसमें परफॉर्म हो जाता है, तो एक्सेल को यूज करते हुए हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल जस्ट पुट योर कर्सर हेयर। अब उसमें 2 तरीके हैं, 2 तरीके। फर्स्ट इसमें जो मेथड है वो ये है कि आप इसमें fx को फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन को क्लिक करेंगे, ठीक है। यहां पर स्टेटिस्टिकल को आप सिलेक्ट कर लेंगे कैटेगरी में, एंड देन कैटेगरी के बाद जब आप फंक्शन पे आएंगे तो फंक्शन में आप सेलेक्ट करेंगे काउंट इफ को। अगर आप यहाँ पर नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये काउंट इफ का फंक्शन है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। दिस इज द काउंट इफ फंक्शन, ठीक है। काउंट इफ का फंक्शन का मतलब ये है कि वो रेंज के अकॉर्डिंगली क्राइटेरिया को जो है वो काउंट करता है, क्वालिटीज को और फंक्शंस को, ठीक है। सो काउंट इफ को हम सेलेक्ट कर लेंगे, वी विल सेलेक्ट इट काउंट इफ, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, रेंज डिफाइन करनी है। रेंज मीन्स कि हमारा डाटा कहां से कहां तक कौन सी लिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। हमारे पास यहां पर मैंने इसको फर्स्ट कॉलम में लिस्ट किया था विच इज द कॉलम ए। सो मेरी रेंज जो है वो यहां पर आ जाएगी A1 to A25, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसका दूसरा मेथड ये है कि आप इसमें रेंज के कॉलम में जाकर यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे इस सारे कॉलम को, जहां तक आपका डाटा है आप उसको सिलेक्ट कर लें, एंड देन यू कैन सी हियर कि ये ऑटोमेटिकली यहां पर ये टाइप कर देता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया में आ जाएंगे। क्राइटेरिया आपको कौन सा फाइंड आउट करना है, आपने इसमें फाइंड आउट करना है कि ए पॉजिटिव कितने हैं, तो आप इसमें ए पॉजिटिव को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। एंड देन यू जस्ट नीड टू क्लिक ओके, और ये आपके पास ये काउंट हो जाएगा, ठीक हो गया। मैं इस फंक्शन को दोबारा करके दिखा देती हूँ। यहां पर हम क्या करेंगे, दिस इज काउंट इफ फंक्शन, इसमें fx पे जाएंगे, स्टेटिस्टिकल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसमें हम काउंट इफ को सिलेक्ट कर लेंगे। काउंट इफ को सिलेक्ट करने के बाद हम यहां पर रेंज डिफाइन कर देंगे। रेंज विल बी कमिंग फ्रॉम दिस A1 to A25, और क्राइटेरिया में आप इसको ए नेगेटिव को सिलेक्ट कर देंगे, एंड देन इट विल बी ओके। तो ये यहां पर ये आ जाएगा, ठीक है। उसका दूसरा मेथड ये है कि आप यहां पर क्लिक करें, ठीक है। आप टाइप करें यहां पर इक्वल देन काउंट, आप काउंट लिखेंगे तो ये ऑलरेडी यहां पर फंक्शंस इसके देना शुरू कर देगा। डबल क्लिक इट, काउंट इफ करेंगे तो ये अगेन वही वाला वो फंक्शन आ गया, रेंज एंड क्राइटेरिया। आप अगेन यहाँ पर जो है वो रेंज यहाँ टाइप कर सकते हैं, या आप इसको सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन में दे देंगे, एंड देन कोमा और कैटेगरी डिफाइन कर देंगे यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन क्लिक एंटर। सो दीज आर द 2 मेथड्स। अब आप सेम लाइक ये परफॉर्म करते जाएंगे। यहाँ पर ये आपके पास काउंट इफ फंक्शन आ जाएगा, काउंट इफ फंक्शन, एंड देन इसको डबल क्लिक करें, यहाँ पर रेंज को डिफाइन कर दें, ठीक है। रेंज को डिफाइन करने के बाद कोमा, एंड देन क्राइटेरिया आपने बी नेगेटिव को सिलेक्ट करना है, एंटर। ये आपके पास ये आ जाएगा। सेम लाइक हम इसको परफॉर्म करते जाएंगे। आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत ही क्विकली आपके पास ये सारी की सारी जो है ये इसमें आ जाएगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जल्दी ये इसको काउंट कर रहा है, और आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल में जो है वो ये कभी भी मिस्टेक नहीं होती। हाँ, अगर आपने फॉर्मूला ठीक से टाइप किया है, सो देन देयर विल बी नो मिस्टेक एंड इट विल बी काउंटेड इजीली, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर हम इसको कर देंगे, दिस इज काउंट इफ, ये काउंट इफ का फंक्शन आ गया। अगेन रेंज आप इसको डिफाइन कर देंगे, और इसके अलावा गाइस आप एक और काम कर सकते हैं, आप इसको ड्रॉप डाउन करके सिलेक्ट करके इसको नीचे तक ले जाएं, तो ये आपके पास ये हो जाएगा। लाइक मैं अगर इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लूं, इसको यहां से सिलेक्ट करके हम इधर ले आए अगर, तो ये ऑटोमेटिकली यहां पर आप देख सकते हैं कि उसने क्या किया, D9 को सिलेक्ट कर लिया और ये हो गया, ठीक है।
नाउ वी आर कमिंग टू द टोटल. टोटल मीन्स कि हम सम करना चाहते हैं इन सारी फ्रीक्वेंसीज का. ये सारी फ्रीक्वेंसीज का मतलब ये है कि ए पॉजिटिव हमारे पास 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे डेटा में जिनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है. दिस इज द ए नेगेटिव, देन बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव एंड देन ए बी. और अब हम इसका टोटल करेंगे. टोटल करने के लिए भी आप यहां से जाके भी इसका सम कर सकते हैं और इसका सिंपल फॉर्मूला ये है इक्वल. आप यहां पर टाइप करेंगे सम. ठीक है, ये सम आ जाएगा. इसको डबल क्लिक करें और जिन नंबर्स को आपने सम करना है उन सबको आप यहाँ तो टाइप कर दें या फिर आप उसको जो है वो सिलेक्ट करके यहाँ तक इसको कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड देन यू विल गेट इट सम हियर. सो हेयर इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ये हमारे पास इसकी ब्लड ग्रुप्स की जो है वो क्वालिटेटिव डाटा की इसी तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी. नाउ वी विल क्विकली गो टू द ग्राफ्स. अब हम इसके ग्राफ्स कैसे बना सकते हैं. इफ यू गो टू द इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास ये डिफरेंट ग्राफ्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं. आप इसमें से कोई सा भी ग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं. बट एज यू नो, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताती चलूं कि क्वालिटेटिव डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 2 टाइप्स के ग्राफ्स यूज होते हैं जो कि पाई चार्ट और बार ग्राफ है. ठीक है, अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है, बार ग्राफ को अगर आप देखें, अगर आप बार को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ आप देखें आपके पास ये सारे जितने भी बार्स हैं ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ रहे हैं. लाइक इट्स नॉट इन वर्टिकल, लेकिन हमारा ग्राफ हमेशा जो है वो वर्टिकल फॉर्म में होता है. सो व्हाट आई विल से, आपने जब इसका बार ग्राफ बनाना है तो आप कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, तो वो आपके पास इस किस्म के ये बार्स आएंगे जो आके आप क्वालिटेटिव डेटा के लिए बना सकते हैं. नाउ फॉर द ग्राफिंग आप क्या करेंगे, यू जस्ट सिलेक्ट योर क्वालिटेटिव डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप जस्ट सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन द बार ग्राफ जो भी आप इसमें बनाना चाहते हैं. लाइक ये मेरे पास 3D कॉलम्स भी आ रहे हैं, 2D कॉलम्स भी हैं, सिलेंड्रिकल, कॉन फॉर्म में है, पिरामिड में है. जो भी आप टाइप इसकी बनाना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर देंगे. आई वॉन्ट टू मेक इट 3D कॉलम चार्ट, तो मैं इसको अगर ये इसको सिलेक्ट करती हूँ सो विद इन अ सेकेंड यू कैन सी हियर हमारे पास ये इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बार ग्राफ बन जाएगा. और सेम लाइक अगर आप इसका जो है वो बनाना चाहते हैं पाई चार्ट, तो पाई चार्ट के लिए भी आप इसमें इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे. यहाँ पर आप इसको पाई को सिलेक्ट करेंगे. पाई की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जो भी फॉर्म आप बनाना चाहते हैं. मैं अगर 3D पाई बनाना चाहती हूँ लाइक दिस फॉर्म, मैं जस्ट इसको क्लिक करूंगी और ये मेरे पास इसका पाई फंक्शन बन जाएगा जो कि इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, इसकी फर्दर आप क्वांटिटीज में जाकर जो है वो ये देख सकते हैं. आप क्रसर इस पे लाएंगे तो ये सब चीजें इसमें शो हो रही हैं. सो दिस वाज द माय क्विक वीडियो अबाउट द रिप्रेजेंटिंग ऑफ द क्वालिटेटिव डेटा इन फॉर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी ग्राफिंग हम कैसे कर सकते हैं ये हमने आज की वीडियो में एक्सप्लेन किया. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्वांटिटेटिव डेटा जो है उसकी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राफिंग कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सेल. सो हम उसको भी इसमें एक्सप्लेन करेंगे. सो गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो please do share it with your friends and fellows, or if you have any of the confusion, any questions, you may ask me in the comment section. Thank you so much. Take care of yourself. Prayers for your further success. Allah Hafiz.